खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। पास्टर फारूक अंजम गॉड स्पीक्स चैनल पर एक बार फिर एक और शानदार पैगाम के साथ आपके लिए हाजिर है। तो खुदावंद का कलाम जो हमें हर मामले में एक बेहतरीन नमूना देता है, आज भी हम एक आला नमूने पर गौर करने जा रहे हैं जिसका नतीजा बहुत ही जलाली होगा। तो आदम के वक्त से लेकर आदम के दोनों बेटों के वक्त से लेकर अगर हम गौर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि आदम व हवा का जो पहला बेटा कायन नाम का था, वो अपने माँ बाप का भी नाफरमान हुआ और सबसे बढ़ के वो खुदा का नाफरमान हुआ। जिस तरह के एक गुज़श्ता पैगाम में मैंने अर्ज़ किया था कि पहले नंबर पर हम खुदा के नाफरमान होते हैं और उसके बाद किसी और के हम कसूरवार बनते हैं। तो कायन को खुदा ने खुद कलाम करके समझाया कि तू अपने इरादों से और अपने गुनाह से जो कुछ तू मंसूबे सोच रहा है उनसे बाज रहे, लेकिन वो बाज नहीं आया। तो पैदाइश के 4 बाब में वो सारी कहानी लिखी है कि वो किस तरह अपने भाई से हासिद हुआ और बिल आखिर उसे कत्ल किया। दूसरी बड़ी मिसाल हमें इसहाक और रिबका के दोनों बेटों की मिलती है कि जिस वक्त रिबका को खुदा ने उम्मीद लगाई, पैदाइश 25 बाब की कहानी हमें ये सारा मामला बताती है कि जिस वक्त खुदा ने अपनी बंदी रिबका को बरकत बख्शी और वो उम्मीद से थी, तो वहाँ लिखा है कि उसके पेट में उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई लड़ाई हो रही है। तो वो खुदावंद के हुजूर गई और खुदावंद से अर्ज़ किया कि ए खुदावंद, अगर मुझे इस तरह तकलीफ़ें ही उठानी हैं तो ये तो बढ़ती जाएगी, तो इससे बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। तो खुदावंद ने उसे कहा, 23वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने उसे कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे और एक कबीला दूसरे से ज़ोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। तो यहाँ पर खुदा ने अपना मंसूबा जो कुछ मुस्तकबिल के लिए था, उनकी औलाद के लिए जो कुछ मंसूबा था, खुदा ने पहले से मुकद्दसा रिबका को बता दिया। तो क्या हुआ, जब उनके दोनों बेटे हुए तो पहले का नाम उन्होंने, जो पहले पैदा हुआ उसका नाम एसाऊ रखा और जो दूसरे नंबर पर पैदा हुआ उसका नाम याकूब रखा। तो एसाऊ एक शिकारी जवान बना, लेकिन शिकारी होने के साथ साथ वो कुछ आज़ाद ख्याल भी साबित हुआ कि जिस तरह अब्राहम की नस्ल को खुदा ने मना कर रखा था, उसने उस फरमान को याद ना रखा और उसने 2 कनानी लड़कियों से शादी कर ली। और रिबका ने इसहाक से शिकायत की कि मैं इन कनानी लड़कियों की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो याकूब जो था वो ज़्यादा अपनी वालदा के साथ अटैच रहता था, क्योंकि उसके अंदर नबूवत थी, उसके अंदर स्पिरिट थी। और वो माँ के पेट में भी क्यों झगड़ रहे थे, क्योंकि उन दोनों के अंदर 2 मुख्तलिफ़ किस्म की स्पिरिट्स थी। दरअसल वो पैदा होने से पहले ही वो स्पिरिट्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी और वो आपस में झगड़ रही थी और उनमें दोनों में से हर एक की कोशिश ये थी कि मैं इस पर दूसरी पर गालिब आ जाऊँ। तो वो जानते हैं हम कि वो 2 स्पिरिट्स क्या हैं। वो एक तासीर है जो खुदा की तरफ से है और हमेशा से है, जो किसी एक के साथ होती है, और दूसरी तासीर जो थी वो उसके खुदा के मुखालिफ की तासीर है, तो वो इब्लीस की तासीर है। इसके बाद अगली मिसाल हम देखते हैं कि जब याकूब को खुदा ने बरकत बख्शी
اب یہاں پر بھی ایک ابہام ہے کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یعقوب نے جو اسحاق سے برکت لی تو وہ دھوکہ کر کے لی. چلو اسحاق کو تو کوئی انسان تھا، اسے تو کوئی دھوکہ دے سکتا، لیکن برکت تو در حقیقت خدا نے دینا تھی. برکت اسحاق کے کہنے سے نہیں ہو جانا تھی. برکت اس وقت تک کسی کے بھی کہنے سے کسی کو نہیں مل سکتی جب تک وہ خدا کی طرف سے نہ آ رہی ہو. تو برکت چونکہ پہلے سے ہی خدا نے اعلان کر رکھا تھا اور خدا نے ربکا کو بتا رکھا تھا کہ برکت میں جو فضیلت ہے، جو تمہاری خاندانی فضیلت ہے، وہ میں چھوٹے بیٹے کو دوں گا. تو وہ اگرچہ ان کی پیدائش میں چند لمحوں کا فرق تھا، لیکن تو بھی دنیا کی فضا میں آنے کی وجہ سے ایساؤ بڑا کہلاتا تھا. تو در حقیقت جب ان دونوں کے درمیان سودے بازی ہوئی تو یعقوب نے پہلوٹے کا حق خرید لیا ہوا تھا. اب جو چیز کسی نے خرید لی ہوئی ہو اور بیچنے والا پھر بھی اسے اس کے حوالے نہ کر رہا ہو تو پھر دھوکے باز کون ہوا؟ دھوکے باز خریدنے والا ہوا یا بیچنے والا ہوا؟ تو در حقیقت دھوکہ یعقوب کے ساتھ ہو رہا تھا. ایساؤ پہلوٹے کے حق کو بیچ چکا تھا، لیکن پہلوٹے کی برکت پھر بھی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے یعقوب کو بھیس بدل کے اپنا حق لینا پڑا. وہ حق خدا کی طرف سے اسی کے لیے ٹھہرا ہوا تھا. تو جب یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، ان میں پہلوٹا روبن تھا. تو پیدائش 49 باب کی 3 اور 4 آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، جب یعقوب نبی اپنے بیٹوں کو برکت دے رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے روبن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے روبن، تو میرا پہلوٹا، میری قوت اور میری شاہ زوری کا پہلا پھل ہے. تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے. تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی. اس کا گناہ بھی بائبل مقدس پڑھنے والے سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے اپنی ایک سوتیلی ماں کی توہین کی. تو خدا نے یہاں پر بھی اس پہلوٹے کو چھوڑ دیا. جس طرح آدم کے وقت میں آدم کی اولاد میں سے قائن کو خدا نے اپنے حضور سے نکال دیا اور اس نے حابل کے لیے برکت ٹھہرائی. جب قائن نے حابل کو قتل کر دیا تو خدا نے برکت سیت کو دی. تو اسی طرح آگے چلتا آ رہا ہے. جب ایساؤ نے خاندانی قانون توڑا تو خدا نے برکت یعقوب کو دی. تو یہاں روبن نے بھی اپنے باپ کی نافرمانی کی، اپنے باپ کی عزت کی، فضیحت کی. تو خدا نے جس طرح پہلے ہی ٹھہرا رکھا تھا، خدا نے یوسف کو برکت دی. اور دستور یہ تھا، شریعت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، دستور یہ تھا کہ پہلوٹے کو باقی بھائیوں سے 2 گنا حصہ دیا جائے. تو یوسف کو بھی خدا نے 48 باب میں یہ کہا کہ میں تجھے تیرے بھائیوں سے 2 گنا حصہ دوں گا، 1 حصہ تجھے میں اضافی دوں گا. تو وہ اضافی اس نے کس طرح سے دیا؟ جب یعقوب بیمار تھے اور یوسف اپنے بیٹوں کو لے کر ان سے ملنے کے لیے آیا، ان کی خیریت معلوم کرنے آیا، تو اس نے چاہا کہ میں اپنے باپ سے اپنے بیٹوں کو برکت دلواؤں. تو واقعہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے منسی کو اپنی بائیں طرف کھڑا کیا تاکہ وہ یعقوب کے دائیں طرف آ جائے، اور جو چھوٹا بیٹا افراہیم تھا اسے یوسف نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف کھڑا کیا تاکہ وہ باپ یعقوب کے بائیں ہاتھ کی طرف آئے اور وہ ان کی پیدائش کے مطابق ان کو برکت دے. لیکن اس وقت یعقوب نبی کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، انہیں ٹھیک صاف دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن تو بھی یعقوب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کراس کر کے اپنا دائنا ہاتھ منسی کے سر پر اور دایاں ہاتھ افراہیم کے سر پر اور بایاں ہاتھ جو تھا وہ
मनस्सी के सर पर रखा। या यूसुफ चीख उठा, कहने लगा, मेरे बाप ऐसा ना कर, पहलौठा ये है। याकूब ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ पहलौठा ये है, पर जिस तरह खुदा मुझे समझाता है मुझे उसी तरह करना है। तो उसने पहलौठे वाली बरकत जो थी वो इफ्राइम को दी और कहा कि अगरचे मनस्सी को भी खुदा बरकत देगा, लेकिन तो भी फजीलत खुदा इफ्राइम को देगा, इफ्राइम के कबीले को खुदा बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अब इससे आगे हम ज़रा रूहानी, अब यहाँ तक तो नमूने थे जिस्मानी, अब आगे हम चलते हैं रूहानी बरकत की तरफ। तो खरूज 4 बाब 22 आयत में खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा, तू फिरौन से कहना, 4 बाब की 22 आयत है, तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। इस्राएल को खुदा ने चूँकि आगे आमूस नबी के सहीफे में खुदा ने ये फरमाया था कि मैंने दुनिया की सब कौमों में से तुम्हें अव्वल ठहराया, तुम्हें सबसे मैंने पहले चुन लिया, अपने लिए चुन लिया। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बनी इसराइल को खुदा ने दुनिया में से पहले खुदा ने अब्राहम को अकेले फ़र्द को चुना, उसके बाद उसके बेटों में से इसहाक को चुना, इसहाक के दोनों बेटों में से खुदा ने याकूब को चुना, और याकूब के 12 बेटों को खुदा ने अपने लिए मुकर्रर किया कि इनकी औलाद मेरी कौम और मेरी उम्मत ठहरे। तो अगर इस्राएल को खुदा ने पहलौठा बनाया तो इसका मतलब है कि इस पहलौठे से कोई छोटा बेटा भी है, क्योंकि अगर पहलौठा अकेला ही हो तो उसे सिर्फ पहलौठा नहीं, उसे इकलौता कहा जाता है। समझने की बात है, जो अकेला हो वो इकलौता है। तो ये इसको सिर्फ पहलौठा कहा गया, इसका मतलब है कि इस पहलौठे के बाद कोई खुदा का छोटा फर्जंद भी है। गज़ल की किताब में 8 बाब की 8 और 9 आयत में लिखा है, ये सारी कहानी जो है ये बनी इसराइल के लिए। हमारी एक छोटी बहन है, अभी वो बालिग नहीं हुई, जिस रोज़ उसकी बात चले हम अपनी बहन के लिए क्या करें। अगर वो दीवार हो तो हम उस पर चांदी का बुर्ज बनाएंगे, और अगर वो दरवाज़ा हो तो हम उस पर देवदार के तख्ते लगाएंगे। तो वहाँ पे जब बनी इसराइल का सुलेमान के ज़माने में पूरी तरह अरूज था, कोई उनके ज़वाल के आसार भी नहीं थे, उस वक्त ही ये नबूवत बयान हो गई कि हमारी एक छोटी बहन, हम एक बड़ी आला कौम हैं लेकिन हमारी एक छोटी बहन भी है। अभी वो बहुत छोटी है, अभी वो बालिग नहीं हुई, अभी वो बड़ी नहीं हुई, लेकिन जब वो बड़ी हो तो फिर क्या होगा, हम उसे ग्रूम करेंगे, हम उसे सजाएंगे। तो मिसालें दी गई कि अगर वो दीवार हो तो हम उस पर बुर्ज बनाएंगे, तो और अगर वो दरवाज़ा हो तो हम उस पर आला लकड़ी के तख्ते लगाएंगे। तो इस दीवार को अगर आप देखना चाहते हैं तो मुकाशफा के 21 और 22 बाब में देख लीजिए, वहाँ पर लिखा है कि उस शहर के 12 दरवाजे हैं और 12 दरवाज़ों पर इसराइल के 12 बेटों के नाम लिखे। इसका मतलब है दरवाज़ों का दर्जा किसको दिया गया, इसराइल के 12 कबीलों को, 12 बेटों को। लेकिन इससे आगे जो उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों पर यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के नाम लिखे हैं। तो वो 12 शागिर्द ये नए आदनामे की कलीसिया है। तो वो दीवार हुई ना जी, वो छोटी बहन दीवार बन गई है जो उस वक्त छोटी थी। लेकिन नए अहदनामे में आकर खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 12 बाब 32 आयत में अपने शागिर्दों से फरमाया था, ऐ छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। बादशाही देने की बात किसके लिए आ गई है, छोटे बेटे के लिए, उस छोटी बहन के लिए।
जो कभी छोटी थी, पर याद रखिए अब वो छोटी नहीं रही। लूका 15 बाब में मुशरफ बेटे की एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने पेश की कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। छोटा अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर बाप के पास से चला गया, लेकिन अपना माल सब बदचलनी में उड़ा दिया, गुनाह में उड़ा दिया। लेकिन फिर जब उसे होश आया तो कहने लगा कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। तो वो वापस आया। तो ये 2 बेटे कौन से हैं? बड़ा बेटा वही पहला उठा है, जिसे खुदा ने कहा था कि तू फ़िरौन से कहना कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहला उठा है। तो ये छोटा कौन सा था? ये गैर अक़वाम थी, जो खुदा के हुजूर से निकल चुकी थी, जो देवताओं की पैरवी में चली गई थी, जो जादूगरियों की पैरवी में चली गई थी, जो बुत परस्तियों की पैरवी में चली गई थी। तो ये था वो छोटा बेटा, ये थी वो छोटी बहन। तो 2 बेटों की एक और भी तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 21 बाब 28 से 31 आयात में पेश की थी कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। तो उसने एक से कहा जा आज पाकिस्तान में काम कर, तो उसने जवाब दिया मैं नहीं जाऊंगा। उसने दूसरे से कहा कि जा तू जाकर पाकिस्तान में काम कर। उसने कह दिया ठीक है जी जाता हूँ, मगर गया नहीं। कह दिया कि जाता हूँ, गया नहीं। अहद कर लिया कि ठीक है मैं बाप मैं तेरे हुक्म पर अमल करूँगा, पर किया नहीं। लेकिन जो पहला जिसने इनकार कर दिया था, जिसने बाप के हुक्म की पैरवी करने से इनकार कर दिया था, वो पछता कर बाद में वो चला गया वो काम करने जिसके लिए बाप उसे भेज रहा था, उस काम को करने के लिए चला गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों और फकीहों से पूछा 41 आयत में, 40 और 41 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया कि इनमें से कौन फरमाबरदार ठहरा? तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि पहला। इसी तरह मत्ती 21 बाब 33 से 41 आयात में एक और तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने पाकिस्तान के बारे में बयान की कि एक अमीर आदमी ने एक पाकिस्तान लगाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर चला गया, और जब फल का मौसम आया तो फल का हिस्सा लेने के लिए उसने अपने नौकरों को भेजा। तो उन बागबानों ने उन नौकरों को मारा पीटा, बाज़ को कत्ल किया। तो जो बच गए उन्होंने जाकर बाप को खबर दी, मालिक को खबर दी कि उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया है। तो उसने और नौकर भेजे, उनके साथ भी उन्होंने यही सलूक किया। आखिर में उसने अपने बेटों को भेजा, उन्होंने कहा यही वारिस है, इसे मार डालो, मिरास हमारी हो जाएगी। तो 41 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ मौजूद फरीसियों और शरा के आलमों से सवाल किया, बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को दे देगा जो मौसम पर उसको फल दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 43 आयत में उन्होंने कहा बस जान लो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। तो यहाँ पर ये ट्रांसफरिंग जो थी वो बता दी गई। यूसुफ के बेटों को बरकत देते हुए बाप याकूब ने क्या किया था? उसने अपने हाथों को क्रॉस किया था। तो यहाँ पर भी वही क्रॉसिंग हो रही है। इस क्रॉस ने सब कुछ क्रॉस कर दिया है मेरे अजीजों। यहाँ पर बरकत क्रॉस हो गई है। वो जो पहला उठे की बरकत थी वो छोटे की तरफ ट्रांसफर हो गई है। खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को दे दी जाएगी जो उसे उसके फल देगी। मत्ती 19 बाब 30 आयत में भी
इस बात की तायद की गई जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। गलतियों 4 बाब 27 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, ऐ बांझ तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द-ए-ज़े से ना वाकिफ़ है आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज़्यादा। ये छोड़ी हुई कौन थी? ये बेकस किसको छोड़ा गया था? गैर अक़वाम को, जिनको खुदा ने रद्द कर दिया और सारे की सारी तवज्जो बनी इसराइल की तरफ कर ली। लेकिन क्या हुआ? उनकी तरफ से खुदा को बहुत कम फल मिला, बहुत थोड़ा फल मिला। तो अब वो क्या करेगा? उस बेकस छोड़ी हुई की तरफ उसने तवज्जो करने का इरादा किया। तो अमाल की किताब में भी जब यहूदियों ने, गालिबन इफिसस के यहूदियों ने पौलुस और बरनबास को रद्द किया, तो उन्होंने कहा ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाता, लेकिन जब तुम खुद को इसके नाकाबिल ठहराते हो तो हम गैर कौमों की तरफ जाते हैं। तो गैर कौमों ने उन्हें कबूल किया, बहुतों ने, सब ने तो नहीं कर लिया, बहुतों ने कबूल किया। और आज हम देखते हैं कि गैर कौमों में से आने वाले मसीही कहलाने वालों की तादाद दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 34% है। तो अगरचे यहाँ ये मतलब नहीं है कि वो सब के सब जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, जो मसीही कहलाते हैं, वो सब निजात याफ्ता हैं, नहीं, उनमें से बहुत कम होंगे, क्योंकि जैसा लूत के दिनों में हुआ, जैसा नूह के दिनों में हुआ, बहुत थोड़े से लोग बचाए गए, वैसा ही बनी आदम के आने पर भी होगा। तो नए यरूशलेम में भी इसराइलियों की तादाद बहुत कम, बहुत थोड़ी सी होगी। ज़रा मुकाशफा 7 बाब की 1 से 8वीं आयत को देखें तो इन 8 आयात में मंजर बयान किया गया कि इसराइल के 12 कबीलों में से 12 हज़ार पर मोहर की जाएगी, और यानी उनकी कुल तादाद 1,44,000 बनेगी। अब आप हिसाब लगाएं, हज़ारों सालों से एक नस्ल चली आ रही है और उसमें से आखिरी वक्त में सिर्फ 1,44,000 बचाए जाएंगे। इसका मतलब है बाकी जो करोड़ों मौजूद हैं, जो और लाखों मौजूद हैं, वो इस काबिल नहीं बन सके। लेकिन आयत नंबर 9 में आप देखें तो वहाँ लिखा है कि यूहन्ना रसूल ने एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। ऐ मसीही बहन भाइयों और बेटे बेटियों, ये अनगिनत भीड़ आप लोगों की है, ये अनगिनत लोग आप में से लिए जाएंगे। खुदा को फल दो। खुदा ने अपनी निहायत प्यारी कौम से बादशाही लेकर आपको दी है, उसे फल दीजिए। और याद रखिए कि अगर हम भी उसे फल नहीं देंगे तो हम भी रद्द किए जाएंगे, हमें भी वो ड्रॉप कर देगा। तो जितनी बेहूदगियाँ अगर आप दुनिया में देख लें, जितनी बेहूदगियाँ मसीही कौम कर रही है, इतनी इसराइलियों ने शायद कभी सोची भी ना थी। तो अपने काम दुरुस्त कीजिए, अपने अमल दुरुस्त कीजिए और खुदा के साथ अपना नाता, अपने तल्लुकात को बहाल कीजिए। इस तरह के और पैगामात को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और अपने दीगर अजीज़ों को भी इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी कलाम की कीमती बातें सुने। अगर आप उनको ये पैगाम भेजेंगे तो उन्हें सुनाने वाला मैं बाद में ठहरूंगा, आप भेजने वाले पहले बरकत के हकदार ठहरेंगे। खुदा आपको बरकत दे।